अब चलिए शुरू करते हैं। मे हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। कैन हैव मतलब भी पास हो सकता है, लेकिन मे हैव वाले में पॉसिबिलिटी 30% केवल रहेगी 100 में से। समझ में आ गया? एग्जाम्पल है, जैसे रंजीत के पास एक कार हो सकता है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन 30% की उसके पास नहीं हो सकता है। अधिकतम परसेंट है कि उसके पास नहीं हो सकता है, लेकिन 30% है कि हाँ हो सकता है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं मे। तो रंजीत के पास एक कार हो सकता है, तो रंजीत मे हैव अ कार। कृष्णा के पास एक बांसुरी हो सकता है या हो सकती है, तो कृष्णा में हैव अ फ्लूट। समझ में आ गया? अब ये जो कैन था और मैं दोनों एकदम सेम है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी केवल 30% है, यही समझिएगा। अब ये भी वैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी साधारण वाक्य का। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट में, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे रंजीत के पास एक कार हो सकता है, तो रंजीत में हैव अ कार। समझ में आ गया? सबसे पहले यूज किए हैं सब्जेक्ट, फिर मैं, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव है नकारात्मक वाक्य का। सबसे पहले है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वे नॉट हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राम के पास पेन नहीं हो सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर वे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। तो पेन हो गया। अब इंट्रोगेटिव जानते ही है, दो होता है, एक प्रश्नवाचक और दोनों प्रश्नवाचक, लेकिन एक हाँ या ना में उत्तर आए, एक कारण में आए। तो सबसे पहले हाँ या ना वाला देखिए। तो हाँ या ना वाले का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल है, क्या राम के पास एक पेन हो सकता है? मे राम हैव अ पेन। मे फिर राम सब्जेक्ट है, फिर हैव, फिर अ पेन। डबल इंट्रोगेटिव, सबसे पहले यूज किया है क्वेश्चन वर्ड, में सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे राम के पास क्यों एक पेन हो सकता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई। फिर में, फिर सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट अ पेन। समझ में आ गया?